JJK चैप्टर 221 जब गोजो अनसील हुआ। चैप्टर 223 जब जुजुत्सु काइसन के दो पावरफुल कैरेक्टर्स राइजन सुकुना और सातोरो गोजो एक दूसरे के आमने सामने आए। जब इन दोनों के बीच JJK यूनिवर्स का सबसे खतरनाक फाइट शुरू हुआ जो 236 चैप्टर तक चला। ये फाइट इतनी ज़्यादा हाइप अप की गई थी कि इंटरनेट भी ब्रेक हो गए और ये फाइट डिसाइड करती कि कौन रियली में सबसे ज़्यादा पावरफुल सॉर्सरर होता। हायन एरा का किंग ऑफ कर्सेस सुकुना या हज़ारों सालों में एक बार 6 आइस और इन्फिनिटी के साथ जन्म लेने वाला ऑनर्ड वन गोजो। और फिर आया चैप्टर 236 जहाँ पर फाइनली इस बैटल का कंक्लूजन हमारे सामने आया और इसका अंजाम हुआ गोजो सातोरो की मौत। फिर इसके बाद से जेजे के मांगा ने इतनी बुरी तरह से हगा कि इन्होंने रुकना बंद ही नहीं किया। मतलब जो मांगा एक टाइम पे एनिमे फैंस के लिए टॉप में थी उसका क्लाइमैक्स भी इसे नहीं बचा पाया। मीन्स ये एक्चुअल में एक गोटेड मांगा हो सकती थी। गोजो की मौत के बाद जो कुछ भी हुआ उससे फैंस का मूड बिल्कुल खराब हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे माइंड में रह गया कि आखिरकार सातोरो गोजो जैसा एक कैरेक्टर सुकुना से हार कैसे गया। मतलब गोजो को हमने एनिमे और मांगा में देखा है, ये बंदा ऑनर्ड वन के नाम से जाना जाता है। इसके जैसा सॉर्सरर हजारों सालों में एक बार ही पैदा होता है। अपने क्लैन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर है ये। मतलब इसके पैदा होने से ही वर्ल्ड का बैलेंस ही बिगड़ गया था। पर इतना कुछ होने के बाद भी ये सुकुना से हार कैसे गया, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत बार आया है। जहाँ तक इनकी फाइट की बात है, ये बहुत ही इंटेंस फाइट चली थी और एट लास्ट हमें लगा भी था कि गोजो सुकुना को हरा दिया है जब उसने मोहरागा को पर्पल से नॉकआउट कर दिया था और सुकुना की हालत ऐसी कर दी थी जहाँ पर सभी को लगा था कि ये फाइट गोजो जीत चुका है। पर आखिरी टाइम पे ही सुकुना ने कुछ ऐसा किया जिसे गोजो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर अभी हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस के जवाब हैं जिसे हम भी पता लगा सकते हैं। JJK के ऑथर गेगे आकाटामी ने ओसाका में एक एनिमे फेस्ट में इस क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दिया है जो तुम्हें भी जानने चाहिए। सातोरो गोजो जैसा एक कैरेक्टर सुकुना से हार कैसे गया, और सेकेंड गोजो के बाद वो कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जो सुकुना के लिए रियल थ्रेट बन सकता था। और इसके अलावा कुछ एनिमे न्यूज भी आई हैं, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। और अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं इसी तरह एनिमे से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो गेगे से पूछा गया था, सातोरो गोजो जैसा एक कैरेक्टर सुकुना से हार कैसे गया। इसको आंसर करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा बता दूं कि जो हमारे पास इसके आंसर्स आए हैं तो वो एक्चुअल में पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। बट मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ थोड़ी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अब तक जितनी भी चीज़ें ट्विटर में आई हैं वो सब पूरे 100% करेक्ट नहीं है। कुछ लैंग्वेज या वर्ड्स का इधर उधर होने की वजह से इसका मीनिंग भी शायद चेंज हो सकता है, पर मैं तुम्हारे लिए इसे पूरी क्लियर कर दूंगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार गोजो हारा कैसे। तो देखो, ऑथर के हिसाब से गोजो के हार का कारण उसका केयरलेस होना था। हम जानते हैं कि गोजो जो है वो बहुत ही फ्री माइंड कैरेक्टर है। वो कोई भी चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता, चाहे वो अपने ओपोनेंट की बात हो या फिर अपने किसी भी काम को लेकर। いやー、よかったよかった。びっくりして死んじゃったらどうしようかと心配しましたよ。クソガキ。जैसे सुकुना के फाइट में वो एट लास्ट मारा गया। अब देखो, गेगे का स्टेटमेंट तो ये है कि गोजो के हार का कारण उसका केयरलेस माइंड था जिसकी वजह से वो मारा गया। अब जो ये बात है, मैं इस पे एक तरह से एग्री करता हूँ क्योंकि मैंने भी इस जुजुत्सु काइसेन में गोजो को देखा है। वो जानता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो कर्स टेक्निक को इस तरह से यूज करता है जिसे कोई नॉर्मल सॉर्सरर कभी यूज नहीं कर सकता। उसे द स्ट्रॉन्गेस्ट के नाम से जाना जाता है और यही चीज़ है कि उसका इगोइस्टिक माइंड हमेशा उसको अपने ओपोनेंट के सामने सुपीरियर दिखाता है और वो अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझता। और ये चीज़ तुमने सुकुना के बैटल में भी देखी होगी, जहाँ पर उसने एंटायर फाइट खाली सुकुना का मजाक उड़ाया। ऑफकोर्स दोनों की फाइट जो है इंटेंस चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं गोजो के माइंड में ये था कि वो सुकुना को जरूर हरा देगा। 先生とどっちも強い。そうだね。力の全てを取り戻したスクナならちょっとしんどいかな。負けちゃう。勝った。
और अगर तुम्हें याद है कि सुकुना के अलावा कोई एक ऐसा कैरेक्टर था जिसने गोजो को एक्चुअल में इतनी ज्यादा चोट पहुंचाई थी, वो था मेगुमी का फादर तोजी फुशिगुरो। उस टाइम में तोजी और गोजो की फाइट के बीच में गोजो तोजी को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था। और सिमिलरली सुकुना की फाइट में जहाँ पर वो जानता है कि सुकुना बहुत ही ज्यादा पावरफुल कर्स स्पिरिट है, वो किंग ऑफ कर्सेस है, लेकिन जब उसने अपने लास्ट फाइनल अटैक होली पर्पल से मोहुरागा को पूरी तरह से खत्म कर दिया और सुकुना की हालत ऐसी कर दी, तो उसे लगा कि वो अब जीत चुका है और इसीलिए उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया, क्योंकि अब तो कोई चांस ही नहीं है कि सुकुना उसको किसी तरह से मार पाएगा, क्योंकि उसका आधा से ज्यादा शरीर जल चुका है, उसका एक हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, ऊपर से उसका सबसे बड़ा हुकुम का इक्का मोहुरागा अब नहीं रहा। लेकिन उसी टाइम पे सुकुना ने यूज किया वर्ल्ड कटिंग स्लैश, और ये जो स्लैश था गोजो की इन्फिनिटी जो उसे हर एक कर्स अटैक से बचाती है, उसको बाईपास करके गोजो को बीच से काट दिया। मींस ये चीज गोजो ने भी नहीं सोची थी कि मोहुरागा के मरने के बाद कि सुकुना के स्लैशेस उसके इन्फिनिटी को क्रॉस कर देंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश है ये सुकुना के नॉर्मल स्लैशेस जैसा नहीं है, बल्कि जो ये वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस हैं ये स्पेस को काट सकते हैं। मींस सुकुना ने एक्चुअल में गोजो के आसपास के स्पेस को काटा और स्पेस को काट दिया, मतलब उसकी इन्फिनिटी और गोजो को भी बीच से काट दिया। इसीलिए वो गोजो को हिट कर पाया, और ये चीज गोजो ने बिल्कुल नहीं सोची थी। जो ये वर्ल्ड कटिंग स्लैशेस हैं इनको यूज करने के लिए हैंड साइंस की जरूरत पड़ती है, और सुकुना की एक हाथ तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो वो कैसे करके एक वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारेगा। और इसी टाइम पर सुकुना ने यूज किया था वार्निंग बाव, एक तरह की प्रॉमिस या एक तरह का कंडीशन अपने लिए यूज कर सकता है, और इसी की हेल्प से सुकुना ने गोजो को बीच से काट दिया। और अगर उस टाइम में गोजो केयरलेस नहीं होता, उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देता, तो शायद वो सुकुना के स्लैशेस से बचकर सुकुना को खत्म कर सकता था। तो ये था पहला क्वेश्चन का स्टेटमेंट। अब दूसरा चीज कि गोजो के मरने के बाद सुकुना के लिए कौन एक एक्चुअल में दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट बन सकता था। तो इस क्वेश्चन को सुनने के बाद मेरे को लगा कि गेगे या तो यूटा का नाम लेंगे या फिर किसी दूसरे पावरफुल सॉर्सरर का नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने जिसका नाम लिया मेरे को एक पल के लिए लगा सीरियसली ये बंदा हो सकता है क्या ये। तो उन्होंने नाम लिया गॉड ऑफ थंडर काशिमो का, यही बंदा जो गोजो के मरने के बाद सीधा सुकुना से लड़ने के लिए आ गया था, जिसने सिर्फ सुकुना पर 2 या 3 पंचेस ही लैंड कर पाए और अपने बीस्ट फॉर्म में आने के बावजूद सुकुना से हार गया। अब ये स्टेटमेंट सुनने के बाद पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार मैंने थोड़ा सोचा कि शायद गेगे ये कहना चाहते हैं कि सुकुना जब गोजो से लड़ रहा था, गोजो के मरने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए उस टाइम अगर कोई भी सॉर्सरर आता, चाहे वो यूजी या फिर यूटा कोई भी होता या कासिमो ही आया, उस टाइम में सुकुना के लिए प्रॉब्लम होता, क्योंकि वो पहले ही एक पावरफुल सॉर्सरर से लड़ चुका है। तो शायद उस टाइम अगर कोई भी सॉर्सरर आता ना, तो शायद गेगे उसका नाम लेते। इसलिए गोजो से लड़ने के बाद उसके सामने कासिमो आया, तो इसीलिए शायद वो उसके लिए डेंजर हो सकता था, क्योंकि सुकुना फुली रिकवर नहीं किया। लेकिन वो बात अलग है कि वो अपनी ट्रू फॉर्म में आ गया, कासिमो की भी सब्जी बना दी। फिर गेगे ने केंजाकू के बारे में कहा, हाँ यही बंदा जो पूरा कलिंग गेम्स का मास्टरमाइंड था। तो उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हराने के लिए जेजेके के जितने भी सॉर्सरर हैं उन सभी को आना पड़ेगा। मीन्स बहुत ही खतरनाक बंदा है। और ये हारा किससे? एक कॉमेडियन से, ताकबा से। और ताकबा एक ऐसा कैरेक्टर है ना, तुम मतलब समझो, इसको कर्स टेक्निक यूज करने नहीं आती है, ये हर एक चीज को कॉमेडी की तरह लेता है, और जो चीज को कॉमेडी लगती है वो चीज रियल हो जाता है। क्या ये क्या पक रहे हो? एक ऐसा बंदा जो हजारों सालों से कर्स टेक्निक को समझ रहा है, रिसर्च कर रहा है, कलिंग गेम को पूरा अरेंज किया है, उसके सामने एक ऐसा बंदा खड़ा हो गया जिसने कर्स टेक्निक यूज करने नहीं आती, और दिमाग के नाम पर उसके मन में से कॉमेडी भरी हुई है। और अगर ताकबा नहीं होता तो यूटा कभी भी केंजाकू को नहीं मार पाता। अगर ताकबा होता नहीं तो यूटा का वही हाल होता शिबुया में मीवा के साथ हुआ था। और गेगे का लास्ट स्टेटमेंट ये था कि जो सुकुना और यूजी के बीच का रिलेशन है वो एक्चुअल में नारुतो और कुरुमा के बीच का रिलेशन जैसा है। नहीं, ये मैं ये नहीं मान सकता। मैं मानना ही नहीं चाहता हूँ ये ऐसा होने वाला है। इस जानवर ने शिबुया में रैम्पेज कर दिया था, लोगों को मार दिया था, या फिर माहितो से लड़ते के टाइम यूजी को सुकुना की जरूरत थी। उस टाइम पे सुकुना ने क्या किया? चला जा भोसड़ी के।
मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि गेगे ने ऐसा कुछ कहा होगा। और आई थिंक वो कहना ये चाहते हैं कि शायद यूजी और सुकुना के बीच का रिलेशन नरूटो और कुरुमा के रिलेशन जैसा है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि वही वेसल टाइप की तरह है। शायद वो इनके बीच का वो भाईचारा वाला नहीं बोलना चाहते, क्योंकि सुकुना और भाईचारा कहीं भी मैच नहीं करता ये दोनों। मेरी दोस्ती की बनाए लो। और अब अगर एनिमे से रिलेटेड कुछ न्यूज़ के बारे में बात करें तो बोरुटो का नया एनिमे आने वाला है, बोरुटो ब्लू वॉर्टेक्स, जो हमें शायद अगले साल तक देखने को मिलेगा। और अगर तुम जोजो विजार्ड एडवेंचर के बहुत बड़े फैन हो, मीन्स मैंने भी इसका सीज़न अभी ही देखना स्टार्ट किया है यूट्यूब में, और इसके रिलेटेड एक नया पोस्टर भी आ गया है। अब ये जोजो विजार्ड एडवेंचर का नया एनिमे होने वाला है स्टील बॉल रन नाम से। अब इसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में इस तरह के एनिमे से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बने रहो, बाय।